गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाने से पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम रत्ना पारिक है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और जिस प्रकार आपको निर्देश दिए जाते हैं उन्हें आपको फॉलो करना है और पाठ के अंत में आपको कुछ बुक एक्टिविटी दी जाएगी जो आपको अपनी कॉपी में करनी है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1, भाषा, व्याकरण, लिपि और हिंदी। भाषा क्या होती हैं और हिंदी में क्या काम आती है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज में हम अपने परिवार, पड़ोस, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी एवं सहपाठियों के बीच रहते हैं। समाज में रहते हुए हम दूसरों के विचार सुनते हैं तथा अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं। हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। अब पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्य टीवी देख रहे हैं तथा आपस में इसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरे चित्र में आप देखिए, माँ बच्चों को बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे माँ द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तीसरे चित्र में अध्यापिका बोर्ड पर छात्रों को लिखकर वह बोलकर समझा रही है और छात्र ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह लिख रहे हैं। चौथे चित्र में ग्राहक दुकानदार से वस्तु मांग रहा है। दुकानदार सुनकर ग्राहक को उसके द्वारा दी गई वस्तु प्रदान कर रहा है। तो इसी आधार पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा, प्यारे बच्चों, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे बातचीत भी करते होंगे, वो भी अपने विचार आपको बताते होंगे। आपके मम्मी पापा, भाई बहन भी आपस में बातें करते होंगे, दूसरों से भी बातें करते होंगे और तो और आपके रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं आप उनसे भी बातें करते होंगे। ऐसे में आप अपनी मन की बातें भी उनको बताते होंगे और उनकी बातें भी आप जान लेते होंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए हैं कि इस संसार में सभी व्यक्ति बोलते हैं, बातचीत करते हैं, परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो बच्चों, भाव और विचारों का जो ये है आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के विचारों का ये जो लेन देन होता है, इसे हम भाषा कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा शब्द की परिभाषा।
भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अथवा सुनकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। भाषा दो प्रकार की होती है, जैसा कि बच्चों मैंने आपको ये सब लिख कर आपको समझाया है, लिख कर आपको बताया है। तो ये हुई लिखित भाषा। अब मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं, तो ये हुई आपकी मौखिक भाषा, यानी बोलकर सुनने वाली। तो इस प्रकार हमने यह समझा कि भाषा दो प्रकार की होती हैं, बोलकर मौखिक भाषा, ओरल लिखकर लिखित भाषा, रिटन जो हम करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौखिक भाषा। बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि भाषा क्या होती है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या होती है, तो यह आपके भाषा का मौखिक रूप होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे रेडियो, दूरदर्शन। दूरदर्शन का मतलब आप समझते हैं? यह आपके सभी के घरों में है, आप देखते हो। टीवी, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, आपस में बातचीत करना, भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, ये भाषा का मौखिक रूप है। ये सभी जो हैं ये भाषा के मौखिक रूप हैं। आप जानते होंगे कि जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ, तब मनुष्य अपने व दूसरे के अनुभवों को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे। पुराने ज़माने में लोग लिखना नहीं जानते थे, लेकिन बोलना जानते थे। आपने अपनी दादी नानी से भी सुना होगा कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था, तो वो हमें सारी जानकारी मौखिक रूप से देती हैं। मौखिक रूप भाषा का सबसे पुराना प्राचीनतम रूप है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा था। दूसरा आता है लिखित भाषा, कि मैंने आपको ये जो सभी समझाया है ये सभी लिख कर समझाया, तो ये जो मेरा भाषा का लिखित रूप हुआ कि मैंने सारी चीज़ें जो बताई है वो लिखित रूप में बताई है, तो ये आपके भाषा का लिखित रूप है। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है तो वह भाषा का
लिखित रूप कहलाता है। जैसे लिखित रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक है, रामायण, महाभारत, समाचार पत्र, तो ये भाषा का लिखित रूप है। इनके द्वारा ही हम अपने ज्ञान और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसी के कारण आज हम हजारों साल पहले लिखे गए वेदों और ग्रंथों के ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें तो जब हम भाषा का प्रयोग लिखित रूप में करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? तो ये हम पढ़ेंगे व्याकरण में। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, सड़क पर चलने के भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, तो हमें इन नियमों का पालन करना पड़ता है। और अगर हम सड़क पर चलते वक्त इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बच्चों हमारे साथ क्या होगा? दुर्घटना घटित होने की संभावना रहती हैं। तो इसीलिए हमें सड़क पर चलते समय सड़क के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार ये नियम भी भाषा को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं और प्रत्येक भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे चौराहे पर जो सिपाही खड़ा रहता है वो गाड़ियों को आने जाने का संकेत देता है। वह अपने हाथों से इशारे करके गाड़ियों को आने का, रुकने का, जाने का संदेश या संकेत देता है। तो वह हमें यह संकेत देता है कि हमें यातायात के नियमों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। उसी प्रकार ये जो व्याकरण है ना, यह भी हमें नियम बताती हैं। हमें बताती है कि भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करें जिससे कि हम उसे आसानी से समझ सकें और उसका शुद्ध रूप लिख सकें। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए, तभी विचारों का आदान प्रदान सरलतापूर्वक संभव है। भाषा का शुद्ध ज्ञान ही व्याकरण होता है। अब हम पढ़ेंगे ये उदाहरण देखिए आप। बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य हमारे पास अशुद्ध है। दूसरा वाक्य देखिए आप, दूसरा सेंटेंस देखिए, बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है, यह शुद्ध वाक्य है। तो प्रथम वाक्य में आपने पढ़ा बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है, तो बिल्ली जो है ये स्त्रीलिंग है और चढ़ता क्रिया है। तो लिंग के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो व्याकरण हमें
प्रयोग करना सिखाती हैं। दूसरे वाक्य में आपने पढ़ा बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है, तो बिल्ली स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। राम गाना गाती है, राम गाना गाती हैं। तो इस प्रकार के वाक्य पढ़कर आपको हंसी भी आती है कि राम तो लड़का है, फिर गाती कैसे हुआ। तो यही नियम हमें व्याकरण बताती हैं। राम गाना गाती है, तो राम यहाँ पर पुल्लिंग है और गाती क्रिया स्त्रीलिंग है, तो ये वाक्य हमारे पास अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ? राम गाना गाता है। तो अब आपने इन दो उदाहरण से यह समझ लिया कि हमें व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। जिस प्रकार सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य व वाक्य से पद बनते हैं। ये व्याकरण के नियम होते हैं। इन्हीं व्याकरण के अध्ययन की सुविधा के लिए इसी के आधार पर व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार ये हम आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाती हैं। शब्द विचार निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तीसरा आता वाक्य विचार। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित वर्ण समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है।